हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। जो 2 दिन से मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी, कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही थी, सॉरी। तो इसलिए नहीं कर रही थी कि मेरे बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, तो उस चक्कर में मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी किसी कमेंट का भी। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज में ना बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम बुखार चल रहा है, तो उन दोनों को भी वही होता है, खांसी जुकाम फीवर, जिससे स्कूल भी नहीं जा रहे थे वो। तो इस वजह से मैं कमेंट का आपका रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो अब वैसे भी गर्मी आ गई है, सर्दी वाला मौसम तो ख़त्म हो गया, सुबह शाम की ठंड रह गई है ओनली। बाकी मौसम अब चेंज हो गया है, और इस चेंज मौसम की वजह से ही बच्चों को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बच्चों को फीवर, कोल्ड और खांसी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो परवीन और ज्योति के लिए है। परवीन भाई बोल रहे हैं कि ज्योति जो है वो किसी मजबूरी में फंसी हुई है, किसी मजबूरी के चलते वो नहीं आ रही है। तो जैसे कि आप लोग सबको पता है कि ज्योति ने और परवीन ने कोर्ट मैरिज की थी। बहुत से लोग बोलते थे कि ज्योति ने 14 साल की उम्र में शादी कर ली थी, परवीन ने भगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन इन्हीं बातों में से निकल कर एक बात सामने आ गई थी कि ज्योति ने 14 साल की उम्र में शादी नहीं की थी। ज्योति की जो मैरिज हुई थी वो 18 साल की उम्र में हुई थी, और अब उसकी उम्र 23 से 24 साल के बीच में है। ठीक है, सबसे पहले तो ये साबित हो गया था कि परवीन ने किसी भी नाबालिग लड़की के साथ शादी नहीं की है। बालिग लड़की की शादी की थी तो कोर्ट मैरिज हुई है, जब वो 18 साल की ना होती। और 14 साल की लड़की को बोलते 14 साल की लड़की को भगा कर ले गया था, ये कर लिया, वो कर लिया। तो क्या 14 साल की लड़की की शादी को कोर्ट मंजूरी दे देता? नहीं, उसकी 18 साल की एज में शादी हुई है। हाँ, 4 साल ये रिलेशन में रहे हैं, 14 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र में रिलेशन में रहे हैं। मतलब वैसे रिलेशन में नहीं, फ़ोन पे बात करने वाले रिलेशन में रहे हैं, एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो जैसे परवीन भाई का बोलना है कि वो किसी किसी मजबूरी में फंसी हुई है। तो भाई, जब अपने बच्चों के ऊपर आती है ना, तो चाहे कितनी से कितनी बड़ी मजबूरी हो, चाहे कितनी से कितनी बड़ी कुछ भी दिक्कत हो, एक माँ को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। जहाँ तक कि उसके मम्मी पापा, अगर वो खुद आना चाहिए ना भाई, तो उसके मम्मी पापा भी नहीं रोक पाएंगे उसको। क्योंकि जब बच्चों का प्यार होता है ना, जब बच्चों की ममता होती है माँ के लिए, वो कुछ भी करा सकती है एक माँ से। आप सोच देखो कि आप रह सकते हो क्या? कोई ऐसी इतनी बड़ी ताकत है कि जो एक माँ को अपने बच्चों से मिलने से रोक ले? अगर उसके मन में इच्छा होगी, अगर वो चाहेगी ना, तो जरूर आ जाएगी वो। किसी की, फिर उसे किसी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन भाई वो भी खुद ही नहीं आना चाहती है, उसे किसी मजबूरी, वो किसी मजबूरी में नहीं है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, अगर वो किसी मजबूरी में होती और उसका आने का मन करता, या उसका आपसे कुछ ना कुछ बात करने का मन करता, माना कि उसके पास फ़ोन नहीं है, ऐसा आपने बोला कि उसके पास फ़ोन नहीं है, उसका फ़ोन मैंने दिलाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो मना कर दी थी कि मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। वो फ़ोन अपने फ़ोन, आपके फ़ोन से ही फ़ोन पे बातें कर लेती थी। तो भाई वो किसी का भी, जब आपने देखा है ना कि एक जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जब जैसे आप जो 14-15, जब ज्योति 14 की एज में थी और आपका उसके साथ अफेयर चल रहा था, तो बात करने के लिए ना, आपकी नहीं हर किसी की, तो जब बात नहीं होती है ना, तो बात करने के लिए आदमी कुछ भी सडन रचता है, कुछ भी, बस किसी तरह से मेरी इससे बात हो जाए, चाहे उसे फिर वो साम दाम दंड भेद सब कुछ भूल कर, चाहे कुछ भी करना हो, कुछ भी करके बात करते हैं फ़ोन पर। ठीक है, तो बात करने का ना कुछ, तो अगर उसे बात करनी होती ना आपसे, यानी बच्चों के बारे में पूछना होता, तो वो कुछ भी करके आपसे बात कर सकती थी और बच्चों के पास भी आ सकती थी। वो खुद ही आना नहीं चाह रही है भाई, कोई किसी की मजबूरी में नहीं बांध सकता कोई। जब अपना बच्चा दिखते है ना, अपना परिवार दिखता है, तो कोई मजबूरी में नहीं बांध सकता। और वो खुद गई थी भाई, ये आपको यही पता है कि वो खुद गई थी। और जैसे आपने देखा होगा, कोर्ट में आई है 2-3 बार, काउंसलिंग में आई है, तो आपने देखा होगा बच्चे भी थे, लेकिन उसने बच्चों की तरफ एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। अगर उसके मन में थोड़ी भी इच्छा होती है आपके पास आने की या बच्चों को देखने की, तो क्या वो बच्चों की तरफ एक बार मुड़कर भी ना देखती? क्या आपसे बहाना ना ढूंढती बात करने का, उस आपसे बात करनी होती? आप भी जानते हो कि आदमी ना, जब अपनी पे आता है ना, तो किसी हद तक भी गिर सकता है। अगर उसके मन में ये होता ना कि मुझे आपसे बात करनी है या अपने बच्चों से मिलना है, तो वो किसी भी हद तक जा सकती थी आपसे मिलने, बात करने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए। तो अभी उसके मन में खुद ही नहीं है भाई बात करने की, वो करने की। दबाव किसी का नहीं होगा मेरे ख्याल से उसके उसके ऊपर। क्योंकि दबाव, जब उसने आपसे कोर्ट मैरिज की, जब उसे कोई नहीं रोक पाया, तो जब तो वो आपसे प्यार करती थी। अब तो आप भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, तो क्या वो कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। क्योंकि जो माँ का प्यार होता है ना, वो ऐसा ही होता है।
और अभिराज भी पीछे आके लेट गया। अभिराज को हो रहा है आज फीवर, तो आज अभिराज स्कूल नहीं गया। फीवर हो रहा है अभिराज आपको? है सुबह से सोए रहा है, बस सोकर अभी उठ के आया है। अब भी खांसी हो रही है, आज स्कूल भी नहीं गई है ना। तो बस मुझे यही कहना था कि भाई मजबूरी में किसी में नहीं फंसी वो, अगर मजबूरी में फंसी होती ना तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कुछ ना कुछ आपके पास जरूर आती। वो कुछ ना कुछ, चाहे कुछ ना कुछ भी बहाना लगाना पड़ता आपसे बात करने का, चाहे किसी के फ़ोन से बात करनी होती, चाहे किसी फ़ोन से मैसेज ही करना होता, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो अभी खुद ही गाना नहीं चाहती है। और इस बात का भी सब ताज्जुब मानते हैं कि वो अपने बच्चों के बिना रह कैसे लेती है। हर कोई ताज्जुब मानता है। एक मैं नहीं, कम से कम हजारों लोगों ने वीडियो बनाई है ज्योति परवीन के ऊपर। हजारों लोगों में से सब ने यही रिक्वेस्ट की है। बेशक कमेंट निगेटिव हो जाते हैं अलग बात है, लेकिन जिन्होंने भी वीडियो बनाई है ना, हर किसी ने ज्योति से आगे यही रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के कि ज्योति अपने घर आ जाओ प्लीज़, अपने बच्चों के पास आ जाओ। अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं लगता। तो आज इसकी तबीयत खराब है तो आज इससे बढ़कर कुछ नहीं है, चाहे हमें एक टाइम खाना ना मिले लेकिन ये ठीक हो जाए, ठीक है। और कुछ टाइम की बात ना ज्योति, ऐसा ना हो कि बच्चे भूल ही जाएं कि हमारी माँ कौन है। तुमसे आज भी सब ये रिक्वेस्ट करते हैं कि परवीन भाई की गलती हो सकती है, लेकिन बच्चों की गलती नहीं है कुछ भी, ना कोई बच्चों का फॉल्ट है। बच्चे तुम दोनों ने अपनी मर्जी से किए हैं, दोनों का उन पर बराबर का हक है। परवीन भाई गलत हो सकते हैं, और उन्होंने गलत होने के बावजूद अगर वे गलत है तो उन्होंने फिर भी माफ़ी मांग ली है। जहाँ तक कि वो पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं आप लोगों के, जैसे आप कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से आदमी को एक मौका दे देना चाहिए, क्योंकि एक मौका तो भगवान दे देता है, फिर हम लोग तो इंसान हैं। तो एक मौका देने में कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो है नहीं। एक मौका दे दोगे तो शायद, और ये वही परवीन है जिससे तुमने प्यार किया था, जिसके लिए तुम अपने घर वालों के खिलाफ चली गई थी। आज तुम्हें ये चेंज लग रहा है 4 साल बाद, लेकिन ये वही परवीन है जिसके साथ तुम 3 साल शादी के बाद रही हो और 4 साल रिलेशन में रही हो, 7 साल रही हो। वही परवीन है ये जिसके प्यार के चक्कर में तुमने अपने माँ बाप को धोखा दिया था, माँ बाप को छोड़ के आ गई थी जिसके लिए, वही परवीन है ये। और आज तुम पता नहीं जिससे तुमने मतलब फिर तो लोगों का प्यार से भी विश्वास उठ जाएगा कि लव मैरिज, बोलते ही हैं लव मैरिज खराब है, लव मैरिज खराब है। पहले साथ में शादी करनी, उसके बाद फिर अलग हो जाना। लव मैरिज या अरेंज मैरिज हो, हर मैरिज में ना एक ना फ्रेंड वाला रिश्ता होना चाहिए, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते में ना बैलेंस बना के चलना चाहिए। हर किसी में लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, कैसी भी मैरिज हो, हर मैरिज में झगड़े होते हैं, लेकिन उन झगड़ों की वजह से अपना परिवार ख़त्म नहीं करना चाहिए। जैसे में बच्चे हैं ना, माँ बाद में फ्रेंड पहले चाहिए, क्योंकि जिससे कि ये आकर अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करें, मुझे बताएं कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। ये स्कूल से आती हैं सबसे पहले सारी बात मुझे बताते हैं, मम्मी ऐसे हुआ मम्मी ऐसे हुआ। तो बच्चों का फ्रेंड माँ बाद में, वो पहले फ्रेंड बन के रहना चाहिए। और तुम्हारे बच्चों को तुम्हें पता है तुम्हारी जरूरत है, जो माँ कर सकती है वो बच्चे कभी नहीं कर सकते, सॉरी वो माँ बाप कभी नहीं कर सकते। बाप वो कभी काम नहीं कर पाएगा जो माँ कर देगी, और माँ वो कभी नहीं कर पाएगी जो बाप कर देगा। माँ तो फिर भी कर सकती है 1% बाप वाला काम, लेकिन बाप नहीं कर सकता माँ वाला काम। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।